चलिए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रहार बैच चल रहा था यूपीएसआई, कल ब्रेक था और आज फिर प्रॉफिट लॉस के साथ चौथा वीडियो जो 91 से लेके 120 था। एक पार्ट और आएगा प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। उसके बाद चीजें हम लोग खत्म करेंगे, कंटेंट को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो के साथ। और आपसे दरख्वास्त है, प्लीज शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। आपका लाड प्यार वही 20 वीडियो 25 व्यूज पे जा रहा है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम हारेंगे नहीं और हमने आपसे वादा किया है पूरा अंत तक वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज इसको शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए, यूपीएसआई 2021 का एक क्वेश्चन है कि अगर कोई चीज कितने परसेंट पर 5500 में बेचते हैं तो 27% का लाभ होता है, 127% का लाभ होता है। यदि उसे और उस दूसरे पर प्रत्येक को बेचता है, ठीक है, 27% का लाभ और 27% की हानि होती है। तो अब मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि क्या बोला, लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। सीधे हम 27 का वर्ग कर लेंगे तो 729 समान मूल्य पर बेचा गया है, तो वो पॉइंट लग जाएगा और इस केस में हमेशा मेरी हानि होती है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए, अब वस्तु खरीदे और इतने में बेच दिए। चलिए, तो 2170 में सीपी हुआ और मैंने इसको 1736 में बेच दिया, तो ये मेरा बन गया एसपी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सीपी बटा एसपी इज इक्वल टू 1736 बटा 2160। काटिए उठिएगा मत, मान लीजिए हम इससे पहले वीडियोस में काटे भी होंगे, तो आप मत काटिएगा, रहने दीजिए, यहीं देख लीजिए कितने का होगा। झूठ में आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा लगभग 264 और 170, देख लीजिए 264 और 170 यहीं घटा लीजिए, तो ये घटेगा तो ये 4 बचेगा। यहाँ कैरी ली के घटाया गया है तो 6, 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 3 बचा, यहाँ कुछ कैरी लिया नहीं, और यहाँ 434 और ऊपर कितना है 1736 इंटू 100। सीधे सीधे घटा लीजिएगा, घटा के काटने की कोई जरूरत नहीं, जब आखिरी में काटना ही है। ये इससे कै बार में जा रहा है, 4 बार में, ठीक है। देख लीजिएगा 16, 12, 1, 13 कैरी, ठीक। 4 से काट देंगे क्या परसेंट, 25% लाभ पर बिकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आराम से। ऑलरेडी अब हम लोग को करते करते समझ लेना है। 140 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से 370 रुपए में चावल खरीदे और उसने कुल मात्रा का 70% भेज दिया, 65% समग्र लाभ कमाना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सवाल देखिएगा। तो ये 170 को हम नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे 140 रुपए के हिसाब से 100 किलो, तो मेरा खरीदारी हो जाएगा 14,000 रुपए का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब इसमें से 70 किलो मैंने बेच दिया 210 रुपए के हिसाब से, तो मुझे रुपया मिल जाना चाहिए जीरो, कैरी 7, कैरी 14, 7,000, ठीक है, 14,700। अब मुझे समग्र पर 65% का लाभ चाहिए, यानी 14,000 पर मुझे 65% का लाभ चाहिए, तो 165 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो आ जाएगा, 14 पचे 70, जीरो कैरी कितना 7, 14 छक्के 84, 84 7 91, कैरी 1, 14 कम 14 9 23, तो ये आ गया 2310, जिसमें से हमने कितना रुपए पा लिया, 34,700 पा लिया। तो डबल जीरो कैरी जाएगा तो 4, 11 में से 7 गया 4, 12 12 में से 4 गया 8, ठीक है। 8400 रुपया हमको बच गया और मेरे पास रुपया कितना बच गया, 30 किलो का माल बचा, क्योंकि ये 70 है तो बाकी 30 यहाँ होगा, जीरो जीरो काट दिया, तो ये आ जाएगा 280 बार में। चलिए, इससे बेस्ट अप्रोच इस सवाल का नहीं है, ऑलरेडी हम समझा चुके। एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है, ठीक है, मूल मात्रा में, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। एक मिनट ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ नहीं ना है, ठीक। ठीक,
चलिए, एक दूध वाला दूध 20% लाभ कमाता है, अगर वह दूध में, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, चलिए देखो, अगर मान लो वो 100 किलो खरीदता, तो 100 रुपए की चीज खरीदता, 120 रुपए में बेचता। ठीक है, अब मूलतः ये 100 रुपए की चीज मिलाया और इसको 110 किलो बना दिया। ठीक, तो यहां मेरा कितना हो गया, 10,000 रुपया, और ये आ जाएगा कितना, 3200, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो अगर देखेंगे तो क्या परसेंट का लाभ आ जाएगा इज्जत से मेरा, 32% का। ये रेट था, ठीक, और ये किलो बना दिए, 10% पानी मिला के 110 किलो का कर दिए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। यदि 10 नालियों का लागत, नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 10 का एसपी सीपी 5 के एसपी के बराबर है, तो सीपी बटा एसपी इज इक्वल टू 5/10, काट लेंगे तो 1/2, तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 1/1 गुणे 100। इसी पे देखेंगे तो 100% का प्रॉफिट। चले, बहुत अच्छे से एकदम आराम से सवालों को देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कैमरा बेचने पर 2 कैमरा की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। मेरे क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैं डायरेक्ट कहता हूं कि ये जो चीज है, 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लागत मूल्य के बराबर हुआ तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ काट देंगे 20, 20 दूना 40%, यहाँ तो कुछ करना नहीं था, 2017 में आया हुआ है। चलिए, आराम से चल रहे हैं। एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, अगर उपरिव्यय उसके मूल्य का 20% है और 30% लाभ कमाने के लिए कीमत पर बेचना चाहिए। ऊपरी व्यय है, ठीक है। चलिए, तो मैं 300 रुपए में खरीदा, 20% ऊपरी खर्च कर दिया, तो ऊपरी व्यय हो गया, और 30% का लाभ लेके बेचना चाहता हूँ 130/100। नीचे का 0 से 0 सब निपटा दिया गया, तो 3 गुणे 12 करना है, तो ये आ जाएगा 36, 156, 156 3 48 कैरी 1, 45 1 46, 468 रुपए में बेच दी जाएगी। ठीक है, 2017 में। बहुत आराम से देखिएगा, आदमी 5 रुपए में एक चीज खरीदी और उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा हो। बहुत अच्छा सवाल है। खरीदी, देखिए 1 रुपए में खरीदी कितनी वस्तुएं, 5, खरीदी तो 100%, मुझे कितने लाभ लेके 1 ही रुपए में बेचना है। देखो, ये रुपया सेम कर देना, जब भी रहेगा तो रुपया सेम है, 25% लाभ लेना है, तो कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे 125 बटे नीचे क्या आ जाएगा, 100, इसका गुणा कर लिया जाएगा, तो 5 से काट देंगे 25 बार में, और इससे कट जाएगा 4 बार में, तो 1 रुपए में क्या वस्तु हम बेचेंगे, 4 वस्तु। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है ये, छोटा होता है, गंभीर घाव होता है। चले, अब देखिए, 2,000 रुपए में एक जमीन 2 लाख में खरीदी और 2.5 लाख में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो कुछ सवाल में था ही नहीं, 50,000 का लाभ हुआ हमको, किस पे, 2 लाख पे, गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, तो काट दिए, क्या परसेंट का प्रॉफिट, 25%। जबरदस्त। ठीक है, चलिए, बहुत आसान आसान सा सवाल था, करके निकलते हैं जल्दी जल्दी। अतुल ने एक साइकिल अंकित मूल्य की कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी। ठीक है, तो उसका अंकित 4 रुपए था, खरीदी 3 रुपए में। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, अंकित क्रय, क्रय, ठीक है, और उसे अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेची, तो मुनाफा बताइए। ठीक है, तो मान लो हम 400 रुपए में खरीदे, 300 रुपए में खरीद के ले आए, इससे 20% अधिक, तो 400 का 20% लाभ लेकर बेच दिए अंकित मूल्य का, तो डबल जीरो 12 चौके 48, 480 में बेच दिए, 480 में बेच दिए, तो खरीदे कितने में थे, 300 में, तो कै रुपए का फायदा हमारा हो रहा है, फायदा हो रहा है 180 रुपए का फायदा, किस पे हो रहा है, 300 पे, गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 3 से काट देंगे, क्या परसेंट, 60। चलिए, बहुत अच्छा। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपने सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किग्रा के बजाय वह 900 ग्राम ही तौलता है
तो असल कितने का हुआ? तो देखो 900 ग्राम तौलता है, यानी डंडी मारा 100 और कितने पे मारा? 900 पे, और गुणे क्या हो जाता है? 100 डबल जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सामान दे रहा है उतने का ही क्रय मूल्य लेगा वो हमसे। तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9% या 11.11%। ठीक है, चलिए अगला। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ प्रतिशत बताइए। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो ये 100, तो ये 70, ठीक है, 100 और 70, तो लाभ निकालना है। तो लाभ निकालेंगे तो 30 रुपए का लाभ हुआ किस पे? 70 पर गुणे 100। अनुमानित चाहिए तो 0 से 0 काट दिए तो 300/7, 7 से काट देंगे 7 चौके 28, 2 जीरो बचेगा मेरे भाई, तो यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14, 42 समथिंग आएगा। अनुमानित पूछा है तो लगभग 42 बोल देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, ये कंपार्टमेंट 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया। 1200 रुपये मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को कितने रुपए में बेचना चाहिए? एक बार क्रॉस क्वेश्चन चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, चलिए ठीक है। उसे लागत मूल्य 2 वर्ष बाद उसे लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको बेचना चाहिए एक्चुअली में कै रुपया? तो 10 लाख रुपए का सामान है, यानी 13 लाख रुपए में इसको बेचना चाहिए। ठीक है, 13 लाख, ठीक है, हाँ 13 लाख में इसको बेचना चाहिए। लेकिन वो पैसा कमाया है किराया से, 12,000 रुपया हर मंथ आया है। तो कै साल तक आया है? तो उसके 2 साल के बाद 12 मासिक किराए पर 2 साल, तो 24 रुपया कर दे रहे हैं, तो 3 जीरो हो जाएगा। 24 चौके 48 का 8 कैरी कितना? 4, 24, 24 और 4 28, 2,88,000 रुपया माइनस करके हमको बेचना चाहिए। तो 2,88,000, ठीक है, 2,000, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो घट गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, कैरी दिया, तो ये हो जाएगा 10, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 लाख लगभग में। ठीक है, तो 1,80,000 आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, है ऑप्शन में, ठीक है, 1,12,000 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर। ठीक, इंद्रण अपने वस्तु बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, वह अपनी बिक्री मूल्य भी 40% बढ़ा देता है, तो उसका नया प्रतिशत। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदे तो 110 रुपए का लाभ लिए, ये भी 40% बढ़ गया, तो ये 140 में कर दें तो इसकी बिक्री भी 40% बढ़ गई। 140/100, जीरो जीरो बढ़ गया। तो जब दोनों 40-40 बढ़ जाएगा तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी, घूम फिर के वो भी फिर से वही आ जाएगा। तो नया प्रतिशत भी क्या परसेंट का था? 10%। ऑप्शन चेक करिएगा 104 का, घूम फिर के बाद वही आ जाती है 110। ठीक है, 14 रुपए का लाभ 140 में। कोई सवाल करने का ओनली सवाल था, ये तो ऐसे दे दिया मूर्ख बनाने के लिए। 10%, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु की लागत मूल्य को दोगुना हो जाती है तो बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, ठीक, तो 10% का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो मूल्य लाभ प्रतिशत होता है। यदि एक वस्तु का लागत मूल्य दुगना हो जाता है लेकिन बिक्री मूल्य समान रहती है तो 10% का हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो कोई भी चीज 100 रुपए की रही हो, अब ये 200 रुपया कर दी गई बिक्री में, लागत मूल्य 200 रुपये कर दी गई, तो मुझे 10% का नुकसान होने लगा।
10% का नुकसान होने लगा, तो क्रय मूल्य पर 10% 20 यानी 20 180 रुपए में उसको शुरू में खरीदे होंगे, 180 रुपए में ये बिक्री हो जाएगा, तभी तो होगा। मुझे अगर 10% का नुकसान हो रहा है, ये क्रय मूल्य हो गया, तो ये 10% यानी 10/100 यानी मुझे 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी मैं उसको बेच कितने में रहा हूँ इसमें 180, और मैं बिक्री को अपरिवर्तित रखा हूँ। तो अब मुझे मूलतः शुरू वाले में क्या परसेंट का लाभ हो जाएगा, 80 रुपए का लाभ होगा 100 पे, और गुणे 100 से 100 काट देंगे, क्या परसेंट। बहुत लाजवाब सवाल था छोटा लेकिन गंभीर था। चलिए, एक वस्तु के निर्माण में 20% की वृद्धि हो गई। एक व्यापारी ने बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया, उसने पाया कि उसका लाभ 20 रुपए से गिरावट आ गई। तो मूल लागत क्या थी, एक वस्तु की निर्माण लागत में 20% की वृद्धि हो गई और व्यापारी ने मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया, तो उसको लाभ में 20 रुपए का गिरावट आ गया। ठीक है, तो मूल लागत क्या थी। चलिए, अगर कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है, ध्यान से समझिएगा, कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है, तो अब इसको 120 रुपए में बेच रहा है, लागत में बना रहा है। ठीक है, एक व्यापारी ने बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया, पाया कि लाभ में 20 रुपया गिरावट आ गई। तो लाभ में 20 रुपया गिरावट यानी क्रय मूल्य हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, लाभ में 20 रुपए का गिरावट मतलब हमको ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हमको 20 बराबर क्या देना पड़ रहा है, 20 देना पड़ेगा। 106 नंबर क्वेश्चन है ना, सही से। ठीक है, तो क्रय मूल्य का 20% अगर बढ़ गया तो हमको 20 रुपए का कम गिरावट आ रहा है, तो 100% चाहिए। चलिए भाई, 20 रुपए बढ़ गया तो 20 की गिरावट, सीधा समझना उसका लाभ कम हो रहा है, तो 20 बराबर 20%, तो 100% बराबर कितना हो जाता, 100% इसका क्रय मूल्य। बहुत अच्छा सवाल था ये, छोटे छोटे सवाल हैं इसमें लेकिन गंभीर है। प्रति किलो 9.8 रुपए चीनी बेचने पर रहीम 8% हानि पर जाता है। ठीक है, 8% हानि पर गया, यानी ध्यान से सुनिए, सॉरी तबीयत नहीं ठीक। तो 8% हानि पर 92 बराबर 9.48, सॉरी बेचे, उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे 20% का लाभ होना चाहिए। सॉरी, एक तो 120 आ जाएगा, तो 120 बराबर गुणा करेंगे 948 पॉइंट इंटू 120/92, पॉइंट हटा लेंगे, जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ डबल जीरो बढ़ गया, पॉइंट हटा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से काट देंगे 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, सिर्फ पॉइंट ही लगना है हमको लग रहा है, छोड़ देते हैं इसको इसी तरह, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं आराम से। तो ये आ जाएगा आपका, सही है, 20% का लाभ चाहिए ना, तो 120 कर देते हैं और नीचे 100 ही रहेगा, 92 हो जाएगा, ये गलती कर रहे थे, वो नीचे आ जाएगा ना, 92 है 100। हाँ ठीक है, चलो ये पॉइंट हटा रहे थे, तो पॉइंट हटा रहे थे तब 100 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 0 काट लेना, 2 से कट जाएगा 46 बार में, 2 से कट जाएगा ये कै बार में, 6 बार में, 6 बार में। ठीक, सही है ना, 92 नीचे आ जा रहा है, 8% की हानि होती है। एक बार क्रॉस चेक कर लो डाटा, गड़बड़ नहीं हो रहा। 107 नंबर, 9 में बेचने पर रहीम को 8% की हानि होती है। चलो ठीक है, सही है, तो काटो लगभग में, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, तो लगभग में अगर हमको काटना है तो 2 से और काट लेंगे, 2 से कट गया है, 2 से काट लेंगे 4, 2 से और काट लेंगे तो ये आ जाएगा 23, 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, गुणा कर लो, 8 तरीके 24 कैरी 2, 12 2 14 का 4 कैरी 1, और ये आ जाएगा 27 और 1 28, और इसको काटना है 23 से, 23 से काटेंगे, 23 1 कम 23,
5 4 23 दूना 46, ठीक है 46, तो बचा कितना 4 8 4, ठीक है 23 3, तो 12.103 यही हो जाएगा लगभग में, यही आ रहा है 12.3 के आसपास, क्योंकि पॉइंट लग जाएगा। चले अगला लिखते हैं, एक वस्तु को उसके लागत कीमत उसके विक्रय मूल्य के 40% पर, तो उसका विक्रय मूल्य का लागत कीमत कितना है? एक वस्तु की लागत कीमत उसके विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है तो 100 है तो 40 हो जाएगा, एक वस्तु की लागत यानी ये लागत हो जाएगा, ठीक, और ये विक्रय हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो विक्रय मूल्य का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत, हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना से कितना प्रतिशत, ठीक है, तो लागत 40 का x बटा 100, और ये आ जाएगा आपका कितना 100, ठीक है, तो ये कट जाएगा क्या बार में, 20 से 5 बार में, 20 से 2 से 50 बार में, तो ये लगभग 250% हो जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, 250, 109 नंबर का आते हैं, बहुत अच्छा। एक 5 मीटर कपड़ा बेचता हो, उस कपड़े पर 2 मीटर की लागत मूल्य के बराबर, तो लागत मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है, लाभ, ठीक है, तो सीधे लागत मूल्य पे तो 2/5 गुणे 100 कर लेते हैं बाबू, तो काट देंगे 20, 20 दूना क्या परसेंट, 40%, बहुत जबरदस्त है। ये सब सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, हो जाता है, ठीक है। अगला, एक किसी प्रकार के 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 21 सीपी बराबर है 15 एसपी के, ठीक है, तो सीपी बटा नीचे क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 15 बटा 21, काट देंगे 5, काट देंगे 7, तो क्या रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट, 5 पे गुणे 100 कर लेंगे तो क्या परसेंट आ जाएगा, 20%, चले ठीक है 20%, देखते हैं, ठीक है चलिए 20% नहीं आएगा, सॉरी 20 दूना 40% आ जाएगा, 40%, 20% भी दिया था क्या, नहीं, चलिए। एक दुकानदार 5500 रुपए में एक एयर कंडीशनर बेचता है और उपहार के रूप में 500 रुपए का एक गिफ्ट बॉक्स देता है। दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक को 200 रुपए देता है। पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा हुआ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है यदि उपहार को नहीं दिया जाता, ठीक है, मतलब 7,000 रुपया नहीं दिया जाता, यही बात कर रहा है ना। 111 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चले ठीक है, चलो तो ग्राहक से देखो कुल कितना रुपया लिया, ये बात याद रखो, 55,000 एक बार लिया और 2,000 एक बार लिया, तो कुल 57,000 रुपया ले लिया, डिलीवरी चार्ज ले गए, 5,000 का उपहार दे दिया उनको, तो क्या रुपया आया, 5200 रुपया उनका आया, और 5200 रुपया आया तो उसको 30% का लाभ हुआ, यानी इसका क्या गुना 400, ठीक है 400 गुना, तो उसका खरीदारी 100% बराबर कितना होगा 400, कितना रुपया आ जाता, तो ये आ जाता 40,000 रुपये आ जाता। लेकिन अगर उपहार ना देता तो 1700 का शुद्ध लाभ कमाता, क्योंकि 5700 रुपया तो लेता ही लेता उनसे, 17,000 का लाभ कमाता किस पे, 4,000 पे, 40,000 पर गुणे 100, 3 जीरो से 3 जीरो निपटा लेता, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है, 170 को हमको 4 से काटना पड़ता है, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, तो 42.5% का छूट पाता। अगला लिखिए,
एक आदमी 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्पिरिट खरीदता है, उसे पानी में मिलाता है, फिर 75 रुपए स्पिरिट बेच देता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ? स्पिरिट और पानी का अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 60 रुपए का खरीदा, पानी 0 रुपए का, जब 75 रुपए में बेचे तो हमको लाभ हुआ 137.5 का। तो हमको 100% इसको बनाना पड़ेगा, तो 75 गुणे 100 करेंगे और नीचे आ जाएगा 1375, ऊपर चला जाएगा 10, 25 से काट रहे हैं, 25 पच्चे 25 पच्चे, सही है, हाँ ठीक है। 25 से काट दिए 4 बार में, फिर 5 से कट जाएगा ये कै बार में? 11 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 2 बार में। 8 का गुणा कर लीजिए, 8 पचे 40 का 0 कैरी कितना? 4 कर लेंगे मेरे भाई, कितना कर लेंगे? 8 पचे 40, 0 कैरी 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 आ जाता, बटे नीचे 11, 11 का गुणा कर देते सब जगह, तो ये आ जाता आपका 6600, ये आता नीचे 600 और यहाँ 0, तो यहाँ बच जाता 600 और यहाँ बच जाता 60, काट लेते तो 10 संबंधे 1 का अनुपात हो जाता, जो कि हम लोग कर चुके हैं मिश्रण चैप्टर में। ठीक है, चलिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। 500 रुपए किलो के लिए एक व्यापारी 500 रुपए माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास तराजू है जो 1 किग्रा के बदले 1200 दिखाता है, और व्यापारी उसका लागत मूल्य पर 25% बढ़ा देता है, उनको 5 किलो बेचता है, तो व्यापारी ने शुद्ध लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। माल खरीदने के लिए थोक व्यापारी के पास गया, थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले 1200 दिखाता है, व्यापारी लागत मूल्य का 25% बढ़ा देता है, और एक ग्राहक को 5 किग्रा सामान देता है। ठीक है, 5 किग्रा सामान देता है। ठीक है, तो बिना यह एहसास कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है, तो व्यापारी के लिए शुद्ध लाभ और प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है? 113 नंबर, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल है। चलिए, दिखाता है, धोखा दे रहा है, कैसे दे रहा है ये ध्यान से समझिएगा। क्रय और विक्रय का प्रोसेस रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। पहले थोक व्यापारी के पास गया, एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले 1200 दिखाता है, तो 1200 दिखाता है, यानी उनको सामान कितना अपने पास से देना पड़ेगा? 1200, और ग्राहक को वो कितना पड़ेगा? 1000। ठीक है, 1 किग्रा के बदले कितना दिखाता है? 1200, तो उनके पास से 1200 का सामान गया, बेचे वो कितना? 1000 के रेट से। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं समझ में आएगी तो फंस जाओगे। व्यापारी के पास आओ, तराजू 1200 का है, तो वो अगर उसमें सामान डालेंगे तो 1200 का डालेंगे। ठीक है ना, 1200, यानी अपने घर से 1200 रुपए का सामान दे रहे हैं, लेकिन ले कितना रहे हैं? 1000 का। ठीक, 25% बढ़ा देते हैं, तो यहाँ अगर रेट 100 रुपया है क्रय मूल्य, तो यहाँ 125 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो डबल जीरो से डबल जीरो मेरे भाई कैंसिल, सिंगल से सिंगल जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काट देंगे 25 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 25, तो कै % का लाभ हम कमाएंगे? 1 रुपए का लाभ कमाएंगे, किस पे? 24 रुपए पर, और गुड़े 100, तो 4 चौके 24 चौके 96, तो लगभग इतना % आएगा। ठीक है, चलिए एलिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। एलिस बॉब जार्ली एक कंपनी में भागीदार है, एक शेष वर्ष के दौरान एलिस का लाभ का 1/3 मिला, बॉब को लाभ का 1/4 मिला और चार्ली को शेष मिला, तो 5000 एलिस का हिस्सा। ठीक है, चलो देखो, लाभ का 1/3 मिला, लाभ का इसको 1/3 मिल गया, इसको 1/4 मिल गया, चार्ली को शेष मिला, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 12, 12 में से देखो 12 हिस्सा टोटल हुआ 12, क्योंकि यहाँ 4 का गुणा और यहाँ 3 का गुणा कर लेंगे, भिन्न में हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो 4/12 आ जाएगा और 3/12। ठीक है, तो 7 मिल गया, तो इनको 5/12 हिस्सा मिला होगा,
और टोटल 12 बराबर कितना रुपया है, तो एल इसका लाभ बताना है, ठीक है, जो कि 500 रुपया है, 5,000 रुपया है। तो चार्ली को 500 रुपया मिले, तो 5 बराबर, ध्यान से समझना, तो चार्ली को जो कि लिखा है, जो कि 500 रुपया, यानी 5 बराबर चार्ली को 5,000 मिले, ठीक है, 5,000। तो एलिस का हिस्सा पूछ रहा है, तो एलिस पहला वाला है, तो एलिस को 4 मिला, इसका 1,000, तो इसका 1,000 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4,000। क्रॉस चेक, आंसर चेक करिएगा, 4,000 सी ऑप्शन है कि नहीं, 114 का सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक कमीज की लागत मूल्य 1,000 है और उसे 2,000 में बेचा जाता है, तो 13 कमीजों के सौदे में मुनाफा निकालिए। तो कुछ करना नहीं है, 100% डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हर कमीज पे 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, 1,000 पे 1,000 कमा रहा हूँ, तो कितना रुपया आ जाएगा, 100%। चाहे 10 कमीज बेचूं, चाहे 13 कमीज बेचूं, ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं करना था इसको। एक राजनेता 40% और 60% अधिकारी है, समूह बी में 35% और 40% पुलिस और 25% वकील है। ए और बी में अनुपात इतने का है, तो नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकीलों का अनुपात, चलिए ठीक है। तो देखो 2 संबंधी 3 का अनुपात है, किसका, नेता, ये एक्चुअल में इसका सवाल नहीं है, और पुलिस, ठीक है। और यहाँ अनुपात पहले ही काट लेंगे, 5 से काट लेंगे समूह बी में, तो इनका मात्रा 7 आ जाएगा, इनका मात्रा 5 से काटने पे 8 आ जाएगा, और इनका 5 से काटने पे 5 आ जाएगा, ठीक। ये वकील आ गया एक। अब कह रहा है इनकी संख्या, अगर ये 5 है और ये कितना है 20, तो पहले तो संख्या बराबर करेंगे 4, और इनकी 1 मात्रा और इनकी 4 मात्रा का इंटू करना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल था ये। तो ये अगर करेंगे तो 4 दूनी 8 नेता और 4 तिहाई 12 पुलिस हो जाएगा। यहाँ 4 का इंटू यहाँ भी करेंगे तो ये 28, और ये कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 8 चौके 32 और 5 चौके 20, 80 लोग होने चाहिए टोटल, हो जाएगा। चले तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो नए ग्रुप में तो ये मिल जाते हैं, मिला दिया जाए तो राजनेता कितने हो जाएंगे मेरे, राजनेता हो जाएंगे, ये नेता पक्ष था, ये वकील था, ये ऐसे था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मेरे भाई 36, और वो हो जाएंगे वकील 20। तो अगर मैं इनको काट लूं तो 9 संबंधे 5 का अनुपात होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है, 9 संबंधे 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान नुकसान पर बेचने का दावा करता है, चलो नुकसान पर, तो 100 रुपए का खरीदा है, 100 रुपए का खरीदा और 94 में बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किगला की जगह पर, 1 किग्रा की जगह पर कितना तौलता है, 820 ग्राम ही तौलता है, 800 ग्राम वजन करती है 1 किग्रा। तो वो उसको दिखाएगी ग्राहक को कितना, 1,000, 800 ग्राम ही तौलेगी, तो यहाँ 800 आएगा, ठीक है। 1 किग्रा, अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 का लाभ हुआ, तो 1 किलो का लागत मूल्य, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 40 किलो यानी यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक, यानी अगर यहाँ, अगर 40 किलो की बिक्री पर, तो यहाँ 40 किलो आएगा किससे, 50 से इंटू करने पर, तो यहाँ 50 से इंटू करना पड़ेगा इस तरफ भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटिए, ठीक है। 00 से 00 कट जाएगा, ठीक, 1,000 है, तो ये सिंगल से सिंगल कट गया, ये काट देंगे हम कितनी बार में, 80, और यहाँ रहने दो 14, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना रुपए का लाभ हुआ, 14 का लाभ हो रहा है, 94, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 14 बराबर 350 रुपया, 350 रुपया, तो 1 किलो की लागत हो रही है, ये लाभ है 14 रुपये का पूरे प्रोसेस में हुआ, ठीक है, 14 किलो का पूरे प्रोसेस में हुआ,
तो 14, तो 1 का मान चाहिए हमको, ठीक है। तो 14 से अगर अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो देखो ध्यान से, 14 बराबर अगर इतना हो जाएगा तो कुछ करना नहीं है, 1 किलो का लागत चाहिए, ठीक है। तो लागत मूल्य अगर चाहिए तो 14 रुपए का लाभ हुआ, तो हमको लागत मूल्य चाहिए, तो 80 से डिवाइड कर दूं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 14 दूना 28, 14 25, तो 25 इसका करूंगा, लाभ है तो 80 रुपये यही तो क्रय मूल्य है, तो 25 आ गया, तो 25 का आ जाएगा कितना, 0, 25 अट्ठे 200, 2000 रुपये आ गया टोटल, और 2000, और 1 किलो का लागत मूल्य कितना, तो 40 किलो सामान देंगे ना, तो सामान कितना दिए हैं, 40 किलो ही दिए हैं, तो 40 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो कै रुपये आ जाएगा, 50 रुपये। देखो कुछ करना नहीं था, सिंपल सवाल था। 100 किलो 6% हानि पर 800 तौलता है, देख लेंगे काट लेंगे, 80 और 94 आ गया, ठीक है। तो कै रुपए का लाभ, 14, 14 बराबर 350, तो क्रय मूल्य कितना, 80 बराबर 2000, 2000 रुपया आया। 2000 रुपये 40 किलो का रेट है ना, तो 1 किलो का चाहिए तो 50 रुपया आना चाहिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक। एक घड़ी 16% मुनाफे पर बेचा जाता है यदि वह 10% कम पर खरीदा गया होता। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। 100 रुपया है, कितने पे कह रहा है, 16% मुनाफा पे बेचा जाता है, तो 116 पे। यदि उसको 10% कम पे खरीदे होते, 90 में खरीदते, और 25% मुनाफा लेके बेचे होते, 125 बटा 100, तो 5 से काट देते, ये आ जाता 4, ठीक है। अब 4 से काट देते तो ये आ जाता 450 बटा 4, ठीक। तो अगर मैं घटाने जाता, तो अगर काटूंगा तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, और 4 एकम 4, ठीक। 2 बच जाता मेरे पास, 4 दूनी 8.5, ठीक है, यही आता, देख लीजिए ध्यान से। 4 एकम 4, 4 एकम 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 जीरो 4 पचे 20, तो हमको कै रुपया कम मिलते, तो मुझे 14 रुपया कम मिलना है, कम दाम मिलता। कितना हो गया, 3.5 बराबर, तो ये इसका कै गुना, 4 गुना, तो लागत मूल्य 100 का 4 गुना 400। अपनी क्लास में ये सब बहुत बार बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटरटेन किए हैं इन सब क्वेश्चनों को मैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो, तो विक्रय मूल्य को दुगना करने के पश्चात उसका नया लाभ क्या होगा। चलिए, कोई चीज 100 रुपए में खरीदे और प्रारंभिक विक्रय मूल्य 20% का लाभ था 120, अब इसको हम 240 कर दिए, 240 कर दिए, तो मुझे कितने रुपए का लाभ होने लगेगा, तो 140% का मुझको अब डायरेक्ट लाभ होने लगेगा, ठीक है। डी ऑप्शन बहुत अच्छा, 2017 में आया हुआ है। अभी 50 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन होंगे, तो उसको इसके बाद लगाएंगे। देखिए, 4500 रुपए में 2 बकरी खरीदी, उसने दोनों को ना तो किसी लाभ और ना हानि पर बेचा, अगर उसमें से एक बकरी 27% मुनाफे पे गई तो दूसरा कितने पे जाएगी, ठीक है। तो वो 27%, ये तो बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन है कि कोई चीज मान लो हम उसको हटा देते हैं, वैसे ही हटा देते हैं, तो 100 रुपए की 2 चीज खरीदी, 4500 में 2 खरीदी, 4500 में 2 मुनाफे पे ना लॉस पे गई, ठीक है। 100 में बेचा, तो 4500 में, तो अगर मान लो 100 में खरीदते हैं तो एक को 27% मुनाफे पे और दूसरे को 27% नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 100 रुपए में मान लो खरीदा, तो इसको बेचा मैंने 127 में, अब इसको 100 रुपए में खरीदा, तो कितने में बेचूं कि ना लाभ हो ना हानि, तो हमको 73 में बेचना पड़ेगा, यानी इसी से देखना पड़ेगा, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे 27% आंसर मार दीजिएगा 120 नंबर क्वेश्चन। जब खरीदी रेट सेम रहेगा, ध्यान, 2 बकरी खरीदी, ठीक है, उसमें से एक ना तो मुझे लाभ हुआ ना हानि हुई, तो पहला अगर इतने में बेच दिया तो मुझे 200 आना चाहिए। 120 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन 120 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 27%। इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, आपको जान 1% देने की जरूरत। 4500 में 2 बकरी खरीदी है, तो हमको अलग अलग रेट देखना ही नहीं है, सीधी बात समझो। मान लो 100 रुपए की एक बकरी, 100 रुपए की एक बकरी खरीदे, 200 रुपए के खरीदे 2 बकरी, अब एक को 127 में, तो जितना परसेंट लाभ होगा उतना। इलॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें बहुत लोग सॉल्व करेंगे, एक्स मानेंगे फलानवा,
आपको कुछ करना ही नहीं है। तो बस आज के लिए यहीं तक छोड़ रहे हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू। तबीयत मेरी बिल्कुल नहीं ठीक है, लेकिन मैं वादा हूँ कि डेली आऊँगा। कल संडे की वजह से, किसी पर्सनल कॉज की वजह से नहीं रहा, तबीयत की वजह से कह लीजिए। तो अब मैं कल फिर एक्टिव हो जाऊंगा, कल से फिर मैं आ जाऊंगा आपके समक्ष 5वां पार्ट लेके, ठीक है। तो आप प्लीज, अनुरोध है कि इसको शेयर करिए जितना हो सकता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।